और विशेष तौर पर आज जो जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है, उन्होंने मुझे भी यहाँ आज आमंत्रित किया। इसके लिए मैं जल संसाधन विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने फिर यहाँ आने का मौका दिया। और सब आप लोगों को मालूम है कि यहाँ तो सीधे ला रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, तो हम तो आकर के देख चुके हैं और तभी हुआ कि बराज बनेगा तो उसको हम जाकर के देखेंगे कि काम कैसे शुरू कर रहे हैं, कितना दूरी पर बन रहा है बियर से आगे, तो सब जा करके हमने खुद ही देख लिया। और जब हम रास्ते से जा रहे थे, पहले भी एक बार थोड़ी गए, कई बार गए, तो आरओबी बनाने के लिए भी रेल लाइन के ऊपर पहले भी बातचीत हो रही थी, सब कुछ बात हो रहा था। हमने कहा आने जाने का रास्ता होना चाहिए। तो आज तो हम जा रहे थे, तो हमने रुक करके ही जानबूझ करके हमने डीएम को बुलाया और हमने कहा कि भाई देखिए, जब आरओबी बनता है तो रेल मंत्रालय को इसको स्वीकृत करना है और इसमें एक हिस्सा, मैंने कहने के लिए तो हमारे समय से ही कहा जाता है, जो हम रेल मंत्री थे संजय अटल जी की सरकार, 50-50% दोनों का, तो वो तो होता नहीं है। अप्रोच में जितना पैसा लगता है राज्य सरकार को देना पड़ता है और ब्रिज में जितना पैसा लगता है वो अपना रेल देता है। लेकिन वो तो एक अलग चीज है। हमने आज यहाँ देख लिया, कहा कि इसके लिए और कई चीजों के लिए तो राज्य सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि भाई अगर रेल मंत्रालय इसके लिए सहमत हो या नहीं हो, वो आधा पैसा देने को तैयार नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमने आज कह दिया और हमने बता भी दिया यही रास्ता हो सकता है और इसी रूप में आप देख लीजिए और इसका अंतिम रूप से प्रस्ताव दे दीजिए। राज्य सरकार की तरफ से ही ये रोड ओवर ब्रिज बनवाया जाएगा। यही हमने देख लिया। हमने कहा कि भाई ये तो इतना महत्वपूर्ण जगह है। अब इस महत्वपूर्ण जगह में जब हम लोग देखते हैं तो अब लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत है और नेपाल के ठीक बगल में है, तो कई प्रकार की दिक्कतें लोगों को होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये बन जाना चाहिए और ये शहर की आबादी भी तो बढ़ती चली जा रही है, तो सब स्थिति में, और ये शहर भी विकसित हो रहा है। जो प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए सैंक्शन हुआ और जिसका टेंडर हो गया और जिसके बाद स्वीकृति मिल गई और अब कार्यारंभ प्रारंभ हो गया, तो आज इन लोगों ने जब उसको बुलाया तो हम जाकर के हमने देख लिया। अब वो कार्यारंभ हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है कि कमला नदी पर जो बराज निर्माण का काम है वो शुरू कर रहे हैं। जो पियर था, हम लोगों ने तो पिछली बार ही देखा, वो पियर तो पहले बना है 70, तो उस समय तो ठीक बना, लेकिन अब जिस तरह से इसमें फ्लो पानी का बढ़ता चला जा रहा है और पानी का फ्लो तो बढ़ता ही है, जल का स्तर जो है नदी का तो वो और ऊंचा होता चला जा रहा है ना। तो जब बना आज से 50 साल पहले, तो अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ये हम लोगों ने पिछले ही साल महसूस कर लिया था। तो उसी समय ये बात हो रही थी, बैठ करके मीटिंग हम लोगों ने की और यही हुआ कि इसका एक ही रास्ता है कि बराज बन जाए। तो हमने उसी समय कहा कि एकदम बिल्कुल प्रस्ताव लाइए और एक्सपर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर से बुला करके दिखवाया और कहाँ पर कैसे बनेगा ये सब करवा दिया और अंत में ला करके लोगों ने प्रस्ताव दिया, जिसको मिली और अब टेंडर हो गया। अब उसको कार्यारंभ हो रहा है। तो उस दिन आप लोगों ने बुलाया तो मुझे खुशी है, इससे सुविधा होगी। इससे आप समझ लीजिए कि पानी का जो फ्लो है, अब आप जिस तरह से पानी फैल जाता है जगह जगह और शहर को और गांव के कई गांवों को बर्बाद करता है, परेशान करता है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें तो नियंत्रित रहता है। और दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता होती है, ये रहता है, तो उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए बराज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो हम लोगों ने किया, तो आज से मुझे खुशी है कि बराज का काम शुरू हो रहा है और इसके चलते लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और जो भी बाएं और दाएं तटबंध, कमला बलान नदी का दोनों तटबंध जो जिस तरह से नुकसान हुआ था 19 में, तो हम लोगों ने तो देखा था और आप लोग गए